नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को टॉप सेलेक्टेड 1000 ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल कम टाइम में कराने वाला हूं, जो पूरा सिलेबस आपका 1000 क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। यकीन मानो पेपर में अधिकतर क्वेश्चन डायरेक्ट आपको हमारी इसी वीडियो से छपे मिल जाएंगे, क्योंकि जितना भी सिलेबस यूपी टेट एसएसटी पेपर 2 का दिया गया है पूरा सिलेबस इन क्वेश्चन के माध्यम से आपका खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, एग्ज़ाम आपका बहुत करीब है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पेपर के लिए बिल्कुल कम दिनों का टाइम है, 2 से 3 दिन मैं बोल सकता हूं, क्योंकि इतना ही टाइम है, इससे कम ही टाइम आपके पास है। पेपर से पहले अंतिम रिवीजन, जी हाँ, पेपर से पहले अंतिम रिवीजन आपका एकमात्र यही वीडियो आपको कराने की ताकत रखती है। इसीलिए जितने भी मित्र इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, मैं उन सभी से कहूँगा इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग अवश्य देख लेना। आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगा, बिल्कुल कम टाइम में टू द पॉइंट क्वेश्चन बता करके चलूँगा, ताकि हर प्रकार की जानकारी आप तक पहुँच जाए और पेपर से पहले एक अंतिम रिवीजन पेपर देने से पहले आपका हो जाए। इसलिए इस वीडियो को भूल कर भी स्किप मत कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद इस वीडियो में मैंने 1000 ऐसे क्वेश्चन डाले हैं जो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा रिवीजन, सिलेबस, कंटेंट सब कुछ ख़त्म करने की औकात रखती है। आइए मैं इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? इम्पोर्टेंट, लोथल। लोथल किस राज्य में है? लोथल आपके गुजरात राज्य में पड़ता है। ऋग्वेद में वर्णित नदी कौन सी है जो सर्वाधिक उल्लेख है? उस नदी का नाम है सरस्वती। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। ये युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? उड़ीसा में लड़ा गया था। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज यूनानी राजदूत आया था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हुआ करता था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वही शासक जिसे बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है। सिक्कों पर बीड़ा वादक कौन करता है? तो समुद्रगुप्त करता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन हुआ करता था? आपका उत्तर होगा हरिसेन। हरिसेन जो था ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, और हरिसेन ने ही प्रयाग प्रस्तुति की रचना की। किसकी रचना की? प्रयाग प्रस्तुति, इलाहाबाद प्रस्तुति की रचना हरिसेन ने वो भी संस्कृत भाषा में की थी। इम्पोर्टेंट है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका यहाँ पर कहता है, क्या कहता है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है किस राज्य में है? तो बिहार में है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? पहले इनकी राजधानी थी थानेश्वर, फिर इन्होंने बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। तराइन का पहला युद्ध कब होता है? 91 में होता है, 1191 में। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में यह युद्ध लड़ा जाता है। पहले युद्ध में चौहान जीत जाते हैं, दूसरे 92 युद्ध में ये हार जाते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो 1526 में आपका पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान अकबर का संरक्षक हुआ करता था, है ना। दीन ए इलाही किसने चलाया था? दीन ए इलाही अकबर ने चलाया था। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। औरंगजेब की मौत कब होती है? 1707 में होती है। इम्पोर्टेंट है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध 1764 में आपका होता है, ठीक है ना। तो कम टाइम में हमने 24 क्वेश्चन आपको करा दिए, और 1000 प्रीमियम क्वेश्चन रहेंगे। ये प्रीमियम सीरीज मैं आप लोगों के लिए चला रहा हूँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखो,
यहाँ पर कहता है स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था 1793 में। कब? 1793 में लागू किया था, ठीक है ना। और इसमें जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? इसमें जमींदार ताल्लुकदार को सौंपी गई थी, ठीक। सायक संधि का प्रवर्तक कौन था? लॉर्ड वेलेजली, 1798 की सायक संधि। सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 को हुआ। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिएगा, दांडी यात्रा कब हुई? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में, 8 अगस्त 1942 में, ठीक है ना। और भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान हो जाएगा और सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगी। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है ना, इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है ना। क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 365 दिन में लगाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती है? 24 घंटे में घूमती है। इसी को घूर्णन गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घूर्णन गति बोलते हैं। 365 दिन का पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इसको परिक्रमण गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति बोलते हैं। ऊपर वाली घटना आपकी परिक्रमण गति से रिलेटेड, नीचे वाली आपकी घूर्णन गति से। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत हो जाएगा। सबसे छोटा सागर आर्कटिक महासागर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा हो जाएगा। भारत में मानसून किस दिशा से आता है? दक्षिण पश्चिम से आता है। इंपॉर्टेंट। काली मिट्टी किस फसल के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी कपास के लिए फेमस है, ठीक है ना, काली मिट्टी। अगला देखो आप लोग, और काली मिट्टी की मैं बात करूं, अभी कुछ दिन हुए आपके 2 से 4 दिन मैं किसी दूसरे राज्य में था, है ना, तो वहाँ की काली मिट्टी की मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों। काली मिट्टी जहाँ पर मैं था वहाँ पर पठारी मिट्टी, जो काली मिट्टी थी ना, वो सूखने पर कैसी हो जाती है? एकदम पथरीली हो जाती है, पथरीली। हाथ से पकड़ने पर भी उसमें कंकड़ पत्थर टाइप का रहता है, एकदम बहुत कड़क मिट्टी। जो अपने क्षेत्र की जो उपजाऊ है वहाँ की बहुत खतरनाक मिट्टी कह सकते हो काली मिट्टी को। एकदम पर्वतीय मिट्टी, पहाड़ों के ढलानों के नीचे की मिट्टी थी, ठीक है ना। एकदम बहुत खतरनाक टाइट मिट्टी, एकदम सूखी कंकड़ीली टाइप की। लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? लौह तत्व की अधिकता होती है। और काली मिट्टी याद रखना दोस्तों, ये लावा से बनी होती है। किससे? लावा से बनी होती है ना। और जो वहाँ पत्थर थे ना, बहुत खतरनाक पत्थर, बहुत कठोर पत्थर, वो धीरे धीरे काली मिट्टी में ही परिवर्तित आपके हो जाते हैं। इसलिए भूगोल में कहा जाता है काली मिट्टी का निर्माण लावा से होता है ना, और ज्वालामुखी से भी होता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। सुंदरवन डेल्टा किस नदी से बना है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से बना है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और ये आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। निकलती कहाँ से है? तो ये सतपुड़ा रेंज से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से आपकी ये नदी निकलती है, ठीक है ना। और ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में ताप्ती भी गिरती है। दक्कन का पठार किस प्रकार का? ज्वालामुखीय है आपका। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल। विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नाइल या नील नदी हो जाएगी, ठीक। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कहता है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर हो जाएगी। ज्वार भाटा का कारण क्या है? चंद्रमा का आकर्षण बल। कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्य से गुजरती है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है, ठीक है ना। यहाँ पर आबादी बहुत है आपकी। चिल्का झील किस राज्य में? ओडिशा में है आपकी चिल्का झील। सांबर झील किस राज्य में? राजस्थान में है सांबर झील। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा बेसिन नदी आपकी सबसे बड़ी बेसिन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर कहता है अंडमान निकोबार किस सागर में है? बंगाल की खाड़ी में है। लू किस प्रकार, मतलब कि लू किस ऋतु में चलती है? तो गर्मी में लू चल रही है आपकी।
हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय बलित है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार आपका हो जाएगा। कौन सा? लद्दाख का। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, 8848 मीटर ऊंचाई पर है आपका। और भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके अध्यक्ष थे। अगला यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पर कहता है संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। संविधान का भाग तीसरा किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भारत एक कैसा गणराज्य है बताओ? एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य आपका हो जाएगा। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। मतदान की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है बताओ? निर्वाचक मंडल करता है। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अगला यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पर कहता है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर्स का होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है या नहीं बताओ? हाँ, स्थायी सदन है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? स्पीकर कहा जाता है। संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आपका संबंधित है। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आपके जोड़े गए थे। अगला देखो, यहाँ पर कहता है आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो कुल 3 प्रकार के हैं आपके। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन है? मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना इन सरल क्वेश्चन को। हल्का ही क्वेश्चन पेपर में आपको कंफ्यूज करेगा। पंचायत राज व्यवस्था कितने स्तरों की है? 3 स्तरों की है। 73वां संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो 74वां किससे संबंधित है? संशोधन आपका नगर निकाय से संबंधित है, ठीक है ना। और इसमें आपके 18 विषय शामिल किए गए हैं और पंचायती वाले में कुल 29 विषय आपके शामिल किए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? 5 प्रमुख आदर्श हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है? सबसे बड़ा लिखित संविधान आपका हो जाएगा। बिल्कुल कम टाइम में मेरे मित्र हमने आपको कितनी जल्दी 100 क्वेश्चन करा दिए। 100 क्वेश्चन लोगों को कराने में 100 मिनट का टाइम लगता होगा, मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ तक जितने भी मित्रों ने अभी तक वीडियो देख लिया है तो मैं उनसे कहूँगा वीडियो को लाइक तो आप लोग कर ही दो ना, लाइक तो कर लो। चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लेना ताकि कल को मैं इम्पोर्टेंट वीडियो डालूँ आप तक पहुँच जाए। ना पहुँचेगी तो आपका इसमें नुकसान हो जाएगा, मेरा कोई नुकसान इसमें नहीं होगा। और जितने भी मित्रों को ये PDF चाहिए जो मैं आपको करा रहा हूँ, या इससे पहले मैंने बहुत सी इम्पोर्टेंट 1 लाइनर के क्वेश्चन जैसे आपके सामने हैं, हज़ारों की संख्या में मैंने स्पेशल हिस्ट्री के 3000 क्वेश्चन कराए हैं, इतिहास के, ठीक है ना, और पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, है ना, पूरे सिलेबस के मैंने कराए हैं। और आपको कंप्लीट नोट्स भी मेरे द्वारा मिल जाएगा, प्लस आपको PYQ का 1 लाइनर कंप्लीट मिल जाएगा 2011 से 2021 तक का। तो सब कुछ पूरा मटेरियल मिल जाएगा। अगर आपके पास 4 से 5 घंटे का टाइम हो पेपर देने से पहले पढ़ने का, तो भी आप लोग इन सभी को प्राप्त कर सकते हो, है ना। और मैंने ऑफ़र है आज से, क्या है ऑफ़र है आज से दोस्तों, 299 वाले जो नोट्स PDF 1 लाइनर सब कुछ पूरा मटेरियल था उसको मैंने घटा करके 199 का कर दिया है सभी मित्रों के लिए। तो जितने भी मित्र 299 का नहीं ले पा रहे थे तो अब 199 का आप लोग ले लेना, ठीक है ना। और नए मित्र अवश्य रूप से ले लेना, 5 घंटे 4 घंटे में पूरा सिलेबस आप लोग ख़त्म कर सकते हो। लेना कैसे है, एक नंबर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 96964005
97। इस नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हो, PYQ को प्राप्त कर सकते हो, क्लासेस की PDF प्राप्त कर सकते हो, हजारों की संख्या में वन लाइनर के क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हो, पूरा मटेरियल। अब आगे बात करता हूँ। वेदों की संख्या कितनी है? 4 हैं वेद आपके। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है उपनिषदों की कुल संख्या, ठीक है ना। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देखो, यहाँ पर कहता है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया बिहार में प्राप्त हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई? राजगृह में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के टाइम में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन, कश्मीर में। ये चौथी बौद्ध संगीति इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बौद्ध 2 धर्म में डिवाइड हो जाता है। एक तो आपका महायान में डिवाइड होता है और एक आपका हीनयान में डिवाइड होता है। राजा कौन था? कनिष्क था। जैन का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त बोल सकता हूँ। अशोक के शिलालेख किस लिपि में? ब्राह्मी में है। और अशोक के शिलालेखों को पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। विक्रम संवत किसने चलाया? विक्रमादित्य ने। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। वैनसांग भारत कब आया? हर्षवर्धन के टाइम में आया। ये इम्पोर्टेंट है मेरे मित्र, इम्पोर्टेंट है, सिलेबस में है पूरा हर्षवर्धन वर्धन काल, तो इम्पोर्टेंट कर लेना। वैनसांग हर्षवर्धन। अरबों ने सिंध पर आक्रमण कब किया? 712 में किया। सिंध विजय का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का शासक था। रजिया सुल्तान किस वंश की थी? तो ये भी गुलाम वंश की थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से था? आपका खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी क्या थी? तो दिल्ली। बाद में इसने स्थानांतरण कर दी थी आपकी दौलताबाद। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। बाबर कहाँ का शासक था? परगना का। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा। और फतेहपुर सीकरी किसने बसाया? अकबर ने बसाया। सासाराम में मकबरा किसका है बताओ? सासाराम में, सासाराम में मकबरा किसका है? तो सासाराम में किसका मकबरा हो जाएगा? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? बिहार में पड़ता आपका एक सासाराम, ठीक है ना, वहाँ पर है इसका मकबरा। बन सकेगा क्वेश्चन। अगला, फतेहपुर सीकरी जो था किसने बसाया? अकबर ने इसे बसाया और अकबर सिकंदरा में दफनाया गया, वहीं इसका मकबरा है। अगला यहाँ पर कहता है नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। मयूर सिंहासन किसने बनवाया? शाहजहां ने। शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। पेशवा पद किस राज्य से संबंधित था? मराठा राज्य से संबंधित था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। भारत का विभाजन कब हुआ? 1947 में, भारत और पाकिस्तान। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र सबसे निकटतम ग्रह हो जाएगा क्या? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, ठीक है। सूर्य का सबसे निकटतम बुध हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को लाल बोलते हैं। नीला ग्रह किसे बोलते हैं? पृथ्वी को बोलते हैं। सूर्य क्या? सूर्य एक तारा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा बुध है और बुध को 88 दिन का टाइम लगता है पूरा चक्कर लगाने में। भारत का मानक टाइम कितना है? प्रयागराज से लिया गया है 82.5 पूरब में। भूमध्य रेखा की अक्षांशीय स्थिति 0 होती है इक्वेटर पर स्थित। कर्क रेखा की स्थिति 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मकर भी इतना ही होता है परंतु वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है। अगला, मकर रेखा की स्थिति 23.5 दक्षिणी अक्षांश। देशांतर की कुल संख्या 360, अक्षांशों की कुल संख्या 180। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है? तिब्बत के मान सरोवर झील से। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है इसको, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। अगला यहाँ पर देखो,
अगला यहाँ पर कहता है आपके सामने, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से है? महाबलेश्वर से है। कावेरी नदी का कहाँ से उद्गम? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील बुलर झील कश्मीर में है। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। लोकटक झील, लोकटक झील मणिपुर में है। ये इंपॉर्टेंट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को कौन जोड़ता है? हिंद महासागर जोड़ता है। मानसून शब्द अरबी का है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंचा शिखर पश्चिमी घाट का अनाईमुड़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, कहता पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झारखंड, झारखंड हो जाएगा। झरिया क्षेत्र हो जाएगा आपका। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में। अब इसका नाम रामगंगा कर दिया गया है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए है? एशियाई शेर के लिए है। सुंदरवन किसके लिए है? रॉयल बंगाल टाइगर। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में कम नहीं है, बहुत सबसे आगे है अपना। अगला दिल्ली का भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर दिल्ली हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो जाएगा। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 थे। संविधान निर्माण में कुल कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 में 18 दिन का टाइम लगा था। देखो, मैं शुरू से अंत तक पूरा सिलेबस खत्म कर रहा हूँ। आपको ये नहीं लगना चाहिए कौन क्वेश्चन हल्का है कौन सा भारी है। क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है मेरे मित्र, क्योंकि हल्के भारी दोनों टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। सब कुछ मैं कराऊंगा आपको शुरू से अंत तक, लेकिन वीडियो को आप लोग देखते रहना या आंख बंद करके सुन लेना तो भी काम तमाम हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 470 प्लस संशोधन सहित हैं। अब संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला धर्मनिरपेक्ष भी आपके 42वें संविधान के जो संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 अनुच्छेद में। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ठीक है ना, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29-30 में। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय आत्मा कहा। अगला यहाँ पर कहता है राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने की भी 35 वर्ष, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा बनने में आयु कितनी है आपकी? 30 वर्ष। ये इम्पोर्टेंट है। एक साथ मैंने आयु वालों को डाल दिया था ताकि बहुत कन्फ्यूज़न था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 35, लोकसभा सदस्य या प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। ये याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और भाई ग्राम पंचायत का वो प्रधान बनने के लिए कितनी चाहिए? तो 21 वर्ष चाहिए। वोट डालने के लिए 18 वर्ष चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया प्रथम थे आपके। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 324 में है। इंपॉर्टेंट। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 280। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 280 वाला। ठीक, अगला देखो यहाँ पर कहता है संघ लोक सेवा आयोग UPSC 315 में आती है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। राजनीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। ठीक, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई है। आपातकालीन का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है।
भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? भारतीय संविधान सर्वोच्च कानून हो जाएगा। 200 क्वेश्चन यहाँ पर आपके हो जाते हैं कंप्लीट। आगे देखो, आगे यहाँ पर है आपका 201। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। करो मरो का नारा गांधी जी ने दिया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का मुख्यालय कहाँ पर है? सिंगापुर। कहाँ था? सिंगापुर में था। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक, स्वराज पार्टी की स्थापना। होम रूल आंदोलन किसने 1916 में शुरू किया? एनी बेसेंट ने और तिलक ने। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ये इम्पोर्टेंट थे 2 व्यक्ति। ठीक, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? बताओ, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी कौन जुड़ी थी? एनी बेसेंट जुड़ी थी। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट और आपके जिद्दू कृष्णमूर्ति नाम सुना होगा आपने, वो भी यहीं से रिलेटेड थे। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। इसका मुख्यालय ढाका था। और कहाँ स्थापना की गई? ढाके में की गई थी। लखनऊ समझौता 1916 में होता है। लखनऊ समझौता, ठीक है ना, लखनऊ अधिवेशन बोल सकते हो क्या। अगला यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कहता है रोलेट एक्ट 1919 में आया था, रोलेट एक्ट। और खिलाफत आंदोलन 1919। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। गोलमेज सम्मेलन कुल 3 आपके हुए थे। पूना पैक्ट 1932 में होता है। पूना पैक्ट गांधी अंबेडकर के बीच में होता है। भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? 1935 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। अगला देखो, यहाँ पर कहता है आपका क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत हुई? 1947। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये बुजुर्ग थे और ये अस्थायी थे। और स्थायी कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके स्थायी थे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान किसने लिखा? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था। जन गण मन गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड इसकी अवधि है। अगला देख लो यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कहता है राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह लिखा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। पृथ्वी का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका सबसे गर्म है। सबसे ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिका है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी हडसन की खाड़ी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा आपका हो जाएगा। ठीक, और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध किस पर है? तो सतलुज पर है। ये पहली पंचवर्षीय योजना में निर्माण किया गया था। हीराकुंड बांध महानदी पर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक, दामोदर को बंगाल का शोक। एकदम सीरियल से क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। अगला देखो, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 44 हो जाएगा। ठीक, और NH 44 किन 2 स्थानों को जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। सबसे बड़ा बंदरगाह है आपका मुंबई का बंदरगाह हो जाएगा। प्राकृतिक बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध शहर मुंबई।
भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार मरुस्थल किस राज्य में है? राजस्थान में है। नीलगिरी पर्वतमाला कहाँ पर है? दक्षिण भारत में है आपकी। अगला देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है पाल घाट दर्रा किन पर्वतों के बीच में है? इंपॉर्टेंट है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई। सिपकीला दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है सिपकीला दर्रा। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम। मासिनराम किस राज्य में है? मेघालय में है। चेरापूंजी किस राज्य में है? मेघालय में है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर आपकी हो जाएगी। ठीक। अगला देखो यहाँ पर कहता है आपका इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बना है? गंगा ब्रह्मपुत्र से बना है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी तो यमुना है। सहायक नदी गंगा की सबसे लंबी। यमुना का उद्गम यमुनोत्री से होता है। सतपुड़ा पर्वतमाला किसके दक्षिण में है? किसके दक्षिण में है? तो नर्मदा के दक्षिण में है। भारत में शासन की प्रणाली कैसी है? संसदीय है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन, उच्च और निम्न सदन। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है? उच्च आपका राज्यसभा है और निम्न कौन सा है? निम्न आपका लोकसभा है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 552। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। वर्तमान में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति आपका पूरा का पूरा मंत्री परिषद सामूहिक उत्तरदायित्व है। अगला देखो यहाँ पर कहता है क्वेश्चन आपका कि धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है? लोकसभा में प्रस्तुत होता है। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी सदन का है। स्थायी सदन, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसको छोड़ दो। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को देखो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाते हैं और वही नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? तो न्यायपालिका को है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1950 में हुई। उच्च न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है। भारत में कितने प्रकार की रिट होती है? 5 प्रकार की रिट होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण किस रिट का हिंदी नाम है? हेबियस कार्पस का हिंदी नाम है। परमादेश रिट का हिंदी का नाम क्या है? मतलब कि अंग्रेजी में क्या है? मैंडामस। प्रतिषेध किस रिट का हिंदी नाम है? प्रोहिबिशन का। उत्प्रेषण का सर्टिओरी का नाम है। ठीक है ना। और इनका काम क्या है अभी आगे आपको बताऊंगा। ठीक है ना। अगला देखो अधिकार परीक्षा किस रिट का नाम है? कुओ बारंटो। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? 73वां संविधान संशोधन। ये इंपॉर्टेंट है। 73 या 74 से एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। देखो 73वां संविधान संशोधन में आपके ये पंचायत से संबंधित है। इसमें कुल 29 विषय आपके शामिल किए गए हैं और इसे किस में डाला गया है? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है और 74वां वाले को 12वीं अनुसूची में आपके जोड़ा गया है। और इसमें कितने विषय हैं कुल? इसमें आपके कुल 18 विषय शामिल किए गए। 74वां संशोधन जो कि नगर निकायों से संबंधित आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साइनी ने की थी। 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला और इसकी खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। सिंधु सभ्यता का मुख्यतः किस युग की है? तो कांस्य युगीन की सभ्यता आपकी मानी जाती है। अगला यहाँ पर कहता वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? जनसभाएं थी।
महाभारत का रचनाकार किसे माना जाता है? वेद व्यास को। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक हो जाएगा। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ आगम हो जाएगा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था? झेलम नदी के किनारे। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हुआ करता था। अगला यहाँ पर कहता है कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। चरक किसके राज्य वैद्य थे? कनिष्क के दरबार में रहा करते थे चरक। गुप्त काल को किस नाम से जानते हैं? स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? गणित खगोल विज्ञान से संबंधित थे। कालिदास किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य बोलते हैं, इनके दरबार में थे। रघुवंशम, मेघदूत जैसी किताब इन्होंने लिखी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? लोधी वंश था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में होता है ना? अकबर और हेमू के बीच में आपका ये युद्ध होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। पानीपत का तीसरा 1761 में सदाशिव भाऊ के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, अफगानों के साथ। अकबर के नवरत्नों में प्रसिद्ध संगीत कौन था? तानसेन संगीतकार था। जहांगीर के शासनकाल में कौन सा अंग्रेज भारत में आया था? सर टॉमस रो आया था। लाल किला किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। शिवाजी का जन्म शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था 1757 में। प्लासी का युद्ध आपका होता है, रॉबर्ट क्लाइव था और आपका सिराजुद्दौला था। मीर जाफर ने क्या कर दिया था? विश्वासघात। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ईओ ह्यूम थे, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी था, रिटायर का। तो इसने 1885, आप सभी को पता है, कांग्रेस की स्थापना होती है। अगला देखो, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में होता है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885। जलियांवाला बाग, अमृतसर। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित? 1929 में हुआ था, है ना? लाहौर अधिवेशन जिसको बोलते हैं, और नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेहरू ने। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार कैसा है बताओ? तो चपटा गोलाब जियोइड आकार इसका हो जाएगा। पृथ्वी ध्रुवों पर कैसी है? ध्रुवों पर आपकी चपटी है। और बीच में कैसी है? बीच में उभरी हुई है, इसलिए पृथ्वी को भू आब बोलते हैं, जियोइड बोलते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध हो जाएगा, 88 दिन में पूरा चक्कर लगाता है। सूर्य से सबसे दूर आपका वरुण नेपच्यून हो जाएगा। चंद्रमा पर पहला मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत भूपर्पटी हो जाएगी। पृथ्वी का सबसे गहरा महासागरीय गर्त मेरियाना ट्रंच हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल हो जाएगी, जहाँ पर मौसम की सारी घटनाएं होती हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में आंधी तूफान वर्षा ओला सब कुछ होता है। सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा कौन सा है बताओ? तो उमलिंगला। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। कहाँ पर? देवप्रयाग में होता है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात, ये इंपॉर्टेंट है। एंजिल जलप्रपात किस देश में है? वेनेजुला में है। किसमें? वेनेजुला में है ये आपका। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। गंगा बच्चे को पता। सबसे अधिक लवणता किस महासागर में पाई जाती है? मृत सागर में पाई जाती है। और ये मृत सागर है कहाँ पर? तो इजराइल में है। कहाँ पर? इजराइल में है आपका, याद रखना। चाय उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? असम। असम अग्रणी राज्य आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, काफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा अग्रणी राज्य।
भारत में रबर उत्पादन का प्रमुख राज्य केरला हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, यहीं पर सबसे पहले सूर्य आपका उदय होता है। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात हो जाएगा। अगला देखो, सबसे अधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार मतलब कि मन्नार की खाड़ी में है। दामोदर घाटी परियोजना कब शुरू की गई थी? 1948 में। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? ओडिशा में। भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लिए। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई में। भारत का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी भारत का है बैरन द्वीप। ये इम्पोर्टेंट है ना, ये इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। अगला देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि बैरन द्वीप किस द्वीप में है? अंडमान सागर में है आपका। सुंदरवन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द। कौन कौन से 3 शब्द थे आपके? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है जो कहता है कि लोकसभा चुनाव कौन संचालित करता है? लोकसभा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करता है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन हुआ करते थे। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा भंग राष्ट्रपति ही कर सकता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये इंपॉर्टेंट है। राजा को भंग नहीं किया जा सकता है। लोगों को तो कर लो, सिंपल सी बात। लोकसभा को तो भंग कर लो, लेकिन राजा को भंग नहीं कर सकते, क्योंकि राजा के पास बहुत शक्ति है। ऐसे ट्रिक बना सकते हैं आप। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? 356। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? 352। वित्तीय आपातकाल 360 में। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है? कभी भी नहीं लगा है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का ही है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब स्थापित हुआ था? 1993 में स्थापित हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया? 2005 में आया। इम्पोर्टेंट। मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान संख्या 11 है। संविधान में मौलिक कर्तव्य भाग आपके किसमें है? किसमें है? मौलिक कर्तव्य आपके 4(1) में है। किसमें? 4(1) में है आपके। भारत में न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका है। अगला देखो, यहाँ पर कहता है आपका भारत के प्रथम कानून मंत्री अंबेडकर थे। लोकसभा का नेता कौन था? प्रधानमंत्री था। कौन होता है लोकसभा का नेता? तो प्रधानमंत्री होता है। राज्यसभा का नेता, सदन का नेता आमतौर पर वरिष्ठ मंत्री होता है। पंचायत चुनाव कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख काम ग्राम प्रधान सर्वोच्च का होता है। जिला पंचायत का प्रमुख कौन होता है? और यहाँ पर क्या है? ग्राम पंचायत का प्रमुख ग्राम प्रधान या सरपंच। जिला पंचायत का प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष। भारत में संघीय व्यवस्था किस संविधान से प्रेरित है? केंटकी। ये यार गलत है, कनाडा होना चाहिए ना। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा? अनुच्छेद 32 को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार मिला। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ये इंपॉर्टेंट है। लोहा से परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में वर्णित सबसे महत्वपूर्ण नदी आपकी सरस्वती हो जाएगी। वेदों का संकलन किसने किया था? वेद व्यास ने किया था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह धर्म चक्र हो जाएगा। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? अहिंसा। किसी भी जीव को ना मारना ही हिंसा, अहिंसा है। ठीक है ना।
अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ पर है? गिरनार का अभिलेख है ना, गिरनार का आपका शिलालेख। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मेगस्थनीज की इंडिका किताब है जो मौर्य साम्राज्य का इतिहास बताती है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, ये इंपॉर्टेंट है। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? राजराज चोल था। कुतुब मीनार को पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। तारीख ए फौज शाही किसने लिखी? जियाउद्दीन बर्नी ने। तारीख ए फौज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे। कौन? बहादुर शाह जफर थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखो, कहता है शिवाजी के प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। अगर छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है ना। 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व नाना साहब ने किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, इन्होंने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। आर्य समाज का मुख्य ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। और मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां तृतीय था। गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 को लौटे। प्रवासी दिवस उसी दिन से मनाया जाता है, ठीक है ना। और ये सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में हुआ था। खेड़ा गुजरात में है, 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? 1918। और गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद में ही 1918 में की थी। साइमन कमीशन का विरोध का नारा किससे हुआ? साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। लाहौर अधिवेशन 1929 का अध्यक्ष चाचा नेहरू थे और पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी चाचा नेहरू थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल पुष्प है, ना कि गुलाब, ठीक है ना। पुष्प कौन सा है? कमल। अगला देखो, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी कैसी घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? घूर्णन गति के कारण से होते हैं। ऋतुओं का परिवर्तन किस गति के कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण होता है। अक्ष का झुकाव होने के कारण होता है। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है? 23.5। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना, पेपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्रमा बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला यहाँ पर देखो, कहता है चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। पृथ्वी बीच में आ जाए तब आपका चंद्र ग्रहण होता है, ठीक। ज्वालामुखी से निकलने वाला पिघला पदार्थ कहलाता है लावा। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। सुनामी का मुख्य कारण समुद्र के भीतर भूकंप होता है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर आपका हो जाएगा, गुरु शिखर। अगला, गुरु शिखर किस राज्य में है? राजस्थान में है। नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा की ओर बहती हैं? पश्चिम की ओर बहती हैं। गंगा नदी किस सागर में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से होकर के बहती है? चीन तिब्बत से होकर के आपकी बहती है। कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य झारखंड हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य झारखंड हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम हो जाएगा। अगला देखो, यहाँ पर कहता है भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कर्नाटक हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरला हो जाएगा। सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक अपना राज्य उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में गन्ना और गेहूं सर्वाधिक होता है। अगला, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल भी पीछे हो गया, उत्तर प्रदेश आगे है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया।
विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका कहता है तिब्बत का पठार किस नाम से प्रसिद्ध है? विश्व की छत के नाम से। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट विलियर है, ठीक है ना, पोर्ट विलियर है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? लक्षद्वीप की कवरत्ती। भारत का मानक टाइम किस यामोत्तर पर आधारित है? 82.5। भारतीय संविधान कौन सा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 है। अप्रस्तुता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में? 17 में। अप्रस्तुता छुआछूत उन्मूलन। अगला उपाधियों का अंत 18 अनुच्छेद में आता है। शिक्षा का अधिकार 21A में आता है। और 19 में क्या है? 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। लोकसभा में धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग कहलाती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? संसद लगा सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? राज्यसभा में लाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक। अगला देखो, मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, राज्य का राज्यपाल होता है। अगला यहाँ पर कहता है राज्य की वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद में होती है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 ईयर्स। विधान परिषद किस प्रकार का सदन है? स्थायी सदन है आपका विधान परिषद। भारत में प्रथम पंचायती राज प्रणाली राजस्थान में लागू की गई थी 1959 में, है ना। और एक राजस्थान का नागौर जिला है ना, वहाँ पर फिर आपके आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी। पंचायती राज समिति का अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता इसके अध्यक्ष थे। निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय। यूपीएससी कैसा है? ये भी संवैधानिक है। नीति आयोग कैसा है? ये गैर संवैधानिक है, जो नीतियां बनाता है। 2015 से आपका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नीति आयोग कह दिया पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म करके, ठीक है ना, उनकी जगह पर। और वित्त आयोग का गठन 5 ईयर्स के लिए। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? 1962 में। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस, पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित आपकी हो जाएगी। अगला देखो, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में है। अनुच्छेद में भारतीय संविधान का हृदय आत्मा अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा इम्पोर्टेंट है। भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला क्या है? सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख अनाज गेहूं था। हड़प्पा सभ्यता में चावल के प्रमाण लोथल रंगपुर से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि अपठित है। वैदिक काल में गाय को अधन्या कहा जाता था। संपत्ति का प्रतीक इसको माना जाता था गाय को। मैंने यहाँ पर 500 से अधिक क्वेश्चन आपको करा दिए। लगभग इतने ही क्वेश्चन इतने ही समय में और आपको कराने को बाकी हैं, ठीक। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इस प्रकार से ताकि अच्छे से दिखाई दे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में मृत्यु घटी थी। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य हुआ करता था। अशोक राजचिन्ह किस पशु से? सिंह से। गुप्त काल में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट थे। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की किताब हो जाएगी। दिल्ली सल्तनत की राजधानी सबसे पहले कहाँ थी? दिल्ली ही थी। अगला, अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर कर लगाया था? कृषि भूमि पर लगाया था। इब्न बतूता किस देश का था? मोरक्को से था। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1338 में किया। बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? तुर्की में लिखी है बाबरनामा। हुमायूं नामा की लेखिका कौन है भाई? हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, उसने लिखी। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 में। अकबर के दरबार के इतिहासकार अबुल फजल हुआ करते थे। आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। इम्पोर्टेंट है। अगला देखो, शाहजहां के काल को क्या कहा जाता है? मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग। औरंगजेब का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? ये टाइपिंग मिस्टेक। औरंगजेब का मकबरा वैसे है कहाँ पर बताओ? खुलदाबाद में नहीं है, ये कहाँ पर है?
क्या बोलते हैं उस जगह को। यहाँ पर राइट आंसर आपका औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है, खुलदाबाद में ये, परंतु ये खुलदाबाद औरंगाबाद में पड़ता है। कहाँ पर, औरंगाबाद। अब औरंगाबाद का नाम भी चेंज है, छत्रपति शिवाजी नगर इस नाम है, महाराष्ट्र का जिला है, ठीक है ना। खुलदाबाद में इसका मकबरा। अगला यहाँ पर कहता मराठा साम्राज्य का संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है ना। वही ये खुलदाबाद में ही ये नगर का नाम कर दिया गया है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस। थोड़ा सा सब्र करिए, हाँ यहाँ से शुरू करता हूँ। 1857 में दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में। बंग भंग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बंगाल विभाजन का विरोध करना। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में होती है। अगला यहाँ पर कहता है गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार में। यंग इंडिया किताब गांधी की है। हरिजन पत्रिका गांधी की है। लाहौर अधिवेशन पूर्व स्वराज का प्रस्ताव 1929 चाचा नेहरू की अध्यक्षता में। ये इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए बार बार बताता हूँ आपको। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री पटेल, सरदार पटेल। रियासतों के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी गई है, 4.6 अरब वर्ष मानी गई है। अगला देखो यहाँ पर कहता है सौर मंडल का केंद्र सूर्य है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ज्वार भाटा किस कारण से आते हैं, तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है, कितनी है 78%। ऑक्सीजन कितनी है 21%, ये ऑक्सीजन है आपकी, ठीक। ओजोन परत ओजोन गैस से बनी होती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल गर्म कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल सबसे गर्म आपका हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में, अफ्रीका में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका में। भारत की सबसे लंबी नदी पूर्णतः भारत की गोदावरी हो जाएगी। अगला देखो यहाँ पर कहता है गोदावरी नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी किन राज्यों से होकर बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में होता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखो बुलर झील जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र गंगा का मैदानी क्षेत्र। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। लाल मिट्टी का रंग लौह ऑक्साइड के कारण लाल होता है। अगला यहाँ पर बोलो क्वेश्चन जलोढ़ मिट्टी किस नदी बेसिन में पाई जाती है, नदी क्षेत्र में पाई जाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में। भारत में मानसून का आगमन सामान्यतः कहाँ से होता है, तो केरल के तट से सबसे पहले होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जून में आता है, ठीक है ना। बस आने को ही है, आ भी चुका है आपका, बीत गया ये जून वाला, ठीक, क्योंकि जुलाई आपकी चालू हो जाएगी। पूर्व मानसून का प्रभाव किस राज्य पर अधिक पड़ता है, पूर्व मानसून का तमिलनाडु में सर्वाधिक पड़ता है। अगला देखो भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य रण ऑफ कच्छ क्षेत्र। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस। गिर आपका गुजरात में है सिंह के लिए। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा हो जाएगा। विशाखापत्तनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह है केरल राज्य में है आपका। भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरवन नदी डेल्टा आपका हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर कहता है सुंदरवन डेल्टा किन देशों में फैला है, भारत और बांग्लादेश में सुंदरवन डेल्टा फैला है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राउत है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, दूसरा भाग आपके नागरिकता से संबंधित यहाँ पर हो जाएगा। अगला भारतीय नागरिकता का प्रावधान किस देश से प्रभावित है, ब्रिटेन से। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से और चौथा आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। और आपका 4A 4(1) मौलिक कर्तव्य से
रिलेटेड आपका हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस वर्ष में जोड़े गए? 1976। संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? संघ सरकार से। संसद का अभिन्न अंग कौन सा है? राष्ट्रपति। संसद का अंग राष्ट्रपति। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? 123 के तहत जारी करता है। राज्यपाल अध्यादेश 213 के तहत लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। प्रतिभा पाटिल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल साहब थे। राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया था। लोकसभा का गठन 1952 में किया गया था। शून्यकाल 0 का समय क्या होता है? प्रश्नकाल के बाद इसका टाइम होता है। प्रश्नकाल संसद में कब होता है? कार्यवाही के प्रारंभ में होता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 148। ये इम्पोर्टेंट है। UPSC का उल्लेख 315 में है आपका। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 में है आपका उल्लेख। अगला देखो यहाँ पर कहता है, राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख 165 में है। उच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस भाग में? 6वें भाग में। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस भाग में है? 5 भाग में है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसका हिस्सा मानी जाती है? संविधान की मूल संरचना का हिस्सा मानी जाती है। अगला यहाँ पर कहता है, संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किस मामले से जुड़ा है? केशवानंद भारती मामले से जुड़ा है। मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक है। भारत में चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता? भारत निर्वाचन आयोग। लोकतंत्र, भारत लोकतंत्र का आधार क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। तो यहाँ पर 600 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल कम टाइम में कंप्लीट करा दिए। 400 क्वेश्चन को और फास्ट तरीके से कंप्लीट कराता हूँ। ठीक, यहाँ पर देखो, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा गोदाम कहाँ से मिला? हड़प्पा से। लोथल के लिए सबसे प्रसिद्ध है? बंदरगाह के लिए। कालीबंगा राजस्थान में। चन्हूदड़ो मन का निर्माण के लिए। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। महाजनपदों की संख्या 16 है। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? राजगृह थी आपकी, बिहार में पड़ती है। अगला देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? उदयन ने बनाया। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? शुंग वंश आया। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक समुद्रगुप्त था। प्रयाग प्रस्तुति किसने लिखी? हरिशेन ने लिखी। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के टाइम में भारत में आया था। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान हुआ करती थी। अगला, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। तुगलकाबाद नगर किसने बसाया? गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया तुगलकाबाद। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। इनकी राजधानी विजयनगर साम्राज्य हम्पी हुआ करती थी। विजयनगर इनकी राजधानी थी हम्पी। मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध से हुई? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 से हुई। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है ना। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी 1571 में बनी। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिस्सा था। शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। औरंगजेब ने किस कर को पुनः लगाया? जजिया को लगाया औरंग ने। अगला देखो, मराठा राज्य की राजधानी कहाँ थी? बताओ, मराठा राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो रायगढ़ में थी। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद मंगल पांडे को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ये डफरिन था, ठीक है ना, डफरिन। बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया? करजन ने किया। 1905 में इसने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय वायसराय कौन था? मिंटो था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ से पारित हुआ? मुंबई के ग्वालिया टैंक से ये प्रस्ताव आपके पारित हुआ था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है आपका, अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पृथ्वी का व्यास कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,756 किलोमीटर व्यास हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। कोरोना वायरस अलग है और ये कोरोना अलग है। पृथ्वी सूर्य से औसतन 15 करोड़ किलोमीटर है दूर। चंद्रमा का प्रकाश किसका परावर्तन है? सूर्य का ही परावर्तन है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई औसतन कितनी है? 8 से 18 किलोमीटर औसतन मानी जाती है। समताप मंडल में कौन सी परत है? आपकी ओजोन परत है। वायुदाब मापने का यंत्र बैरोमीटर होता है। आर्द्रता मापने का यंत्र हाइग्रोमीटर होता है। भूकंप मापी का यंत्र सिस्मोग्राफ होता है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है। सबसे छोटा आर्कटिक है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट राज्य वाला ये गुजरात, ये ट्रेंडिंग में है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट कह सकते हो। अगला देखो, यहाँ पर कहता है क्वेश्चन कि सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना आपकी हो जाएगी गंगा की। यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? प्रयागराज, इलाहाबाद में संगम पर मिलती है। सतलुज नदी का राक्षसताल तिब्बत उद्गम स्थान हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है? मानसरोवर तिब्बत से आपका होता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में क्या नाम है बताओ? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगप्पो बोलते, क्या बोलते हैं? सांगप्पो बोलते हैं। कावेरी का उद्गम कर्नाटक। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। काली मिट्टी की इस फसल के लिए सर्वोत्तम कपास के लिए इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये लावा से बनी होती है। जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? गेहूं, धान। लाल मिट्टी किस तत्व की अधिकता के कारण लाल होती है? लोहे के कारण। भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है, मानसून राम में होती है। ठीक। पश्चिमी विक्षोभ से किस फसल को लाभ होता है? आपकी गेहूं की फसल को पश्चिमी विक्षोभ से लाभ होता है। चक्रवात अधिकतर किस तट को प्रभावित करते हैं? पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है आपका। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए है? एशियाई शेर के लिए, सिंह के लिए आपका है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य ओडिशा। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य ओडिशा आपका हो जाएगा। ठीक। अगला देखो, भारत का सबसे बड़ा अभ्रक झारखंड में है। भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारतीय संविधान किस दिन अंगीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों बातें अलग अलग है। अंगीकृत 26 नवंबर 1949, लागू 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे? 7 थे। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? जनता सर्वोच्च है, इसका यही अर्थ है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के साथ किस प्रकार की सरकार है? संसदीय सरकार है आपकी। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचक मंडल बोल सकते हो। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन होते हैं? निर्वाचक मंडल होते हैं। राष्ट्रपति पद रिक्त अगर हो जाए, राष्ट्रपति पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ऐसे कर लेता हूँ। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर होती है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने पर। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। लोकसभा का न्यूनतम कार्यकाल कितना हो सकता है? भंग होने तक हो सकता है। धन विधेयक कितने दिनों तक राज्यसभा में रोका जा सकता है? ऐसे ही कर लेता हूँ बड़ा सा, तो 14 दिनों के लिए रोका जा सकता है धन विधेयक राज्यसभा में। अगला, संविधान संशोधन विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? संसद के किसी भी सदन में। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष। दोनों को याद रख लेना। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्यपाल का कार्यकाल भी 5 ईयर्स का होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा।
विधानसभा का न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 60। कुछ राज्यों में अपवाद भी है। विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति कौन करता है? संसद। भारत में कितने प्रकार की रेटें हैं? 5 प्रकार की। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 324। वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 280। यहां से देखो क्वेश्चन को। हड़प्पा सभ्यता का काल सामान्यतः क्या माना जाता है? 2500 से 1750। ये स्टैंडर्ड्स किताब में लिखा मिल सकता है, लेकिन एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है 2600 से 1900 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। 2600 से 1900 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का टाइम। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी सुतकांगेडोर और दक्षिणी स्थल भारत में दैमाबाद महाराष्ट्र में है। ये है। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ कुलीन। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ हो जाएंगे। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तीनों के त्रिरत्न बोले जाते हैं। बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म से, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय कहाँ बिताया था? सिरवड़वेल गोला में बिताया था। अशोक के अभिलेखों में उसका नाम किस रूप में मिलता है? देवानाम प्रियदर्शी, यानी कि सुंदर मुखारती वाले राजा जिसका नाम अशोक है। जेम्स प्रिंसेप ने यही पढ़कर बताया, देवानाम प्रिय। गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया? चंद्रगुप्त पहले ने किया था। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हो जाएंगे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। भारत पर महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण इसने किया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी ने किया। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। टोकर मुद्रा मुहम्मद बिन तुगलक ने चलाई। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर हम्पी में हैं, क्योंकि हम्पी इसकी राजधानी हुआ करती थी। बाबर का मकबरा काबुल में है। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी। जहांगीर के न्याय की जंजीर कहाँ लगी? आगरा का किला में लगी। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में होता है। ठीक है ना। और जितने भी मित्रों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया परंतु वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो फटाक से ये 2 से 3 काम जल्दी से निपटा लो। और जितने भी मित्रों को हमारी ये हज़ारों की संख्या वाली PDF चाहिए, इसके अतिरिक्त बहुत सारी PDF हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की, तो आप ले सकते हो। एक नंबर यहाँ पर दिया गया होगा, इस नंबर पे कॉल कर लो डायरेक्ट या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो, आपको मिल जाएगा। ऑफ़र हमने आप सभी लोगों के लिए कर ही दिया है। 199 का पूरा नोट्स मटेरियल जितना भी है हमारे पास आपको पेपर पास कराने के लिए, वो सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो नंबर पे कॉल या मैसेज एक बार अवश्य आप लोग कर लें। ठीक, अगला देखो यहाँ पर। प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? मीर जाफर ने दिया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन लॉर्ड मैकाले ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 56 में कैनिंग की मदद से। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में लागू हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? माइकल ओडायर, इसी ने तो गोलियां चलवाई थीं। चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में होती है। अगला देखो, दांडी यात्रा की दूरी 390 किलोमीटर। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 1931 को होता है। कब? 1931 को होता है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो मरो गांधी का नारा। आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? दिल्ली चलो। क्या था? दिल्ली चलो। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति श्री राजगोपालाचारी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। पृथ्वी सूर्य का चक्कर किस कक्षा में लगाती है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में लगाती है। सूर्य से मतलब कि सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, और आकार में पृथ्वी 5वें नंबर की है। सौर मंडल का कौन सा सबसे बड़ा उपग्रह है? गैनीमीड, ये सबसे बड़ा है।
पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? सूर्य क्या है? एक तारा है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? सबसे ऊपरी आपकी बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जहाँ पर पतली हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैसें आपकी तैरती रहती हैं। ठीक। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? इम्पोर्टेंट है, 16 सितंबर को। पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु माउंट एवरेस्ट। समुद्र तल से सबसे नीचा स्थल मृत सागर। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है विश्व में? सुपीरियर झील। भारत में बुलर झील। एशिया और यूरोप को अलग करने वाले पर्वत का क्या नाम है? तो यूराल पर्वत है, एशिया यूरोप को अलग करता। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, ओडिशा। भारत का सबसे लंबा हिमनद सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? काराकोरम क्षेत्र में है आपका। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। यहाँ से नदी और उनके उद्गम स्थल कहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैं शुरू से अंत तक आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बीच बीच में करा दिए हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आगे बात कर लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल। कुंचिकल कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और सबसे बड़ा ताजे पानी का द्वीप माजुली। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम दक्षिण भारत का है। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस आपका हो जाएगा, ठीक। और कोयला क्षेत्र झरिया हो जाएगा। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? फेमस है झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में है। भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र सिंहभूमि झारखंड। सिंहभूमि झारखंड। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का भारत का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। या दुग्ध क्रांति का जनक या ऑपरेशन फ्लड का जनक वर्गीस कुरियन को। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मासिन राम मेघालय में आपकी होती है। मासिन राम मेघालय में है, ठीक। भारत का मानक समय कितने देशांतर पर आधारित है? 82.5 पर। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा क्या है? लिखित है। भारतीय संविधान के जनक भीमराव रामजी अंबेडकर हो जाएगा। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15। भारतीय संविधान में कितने स्रोत माने जाते हैं? उनके विदेशी एवं भारतीय स्रोत माने जाते हैं। मौलिक अधिकारों को कौन लागू करता है? न्यायपालिका लागू करती है। अनुच्छेद 14 आपका समानता का अधिकार से संबंधित हो जाएगा। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? भेदभाव का निषेध से संबंधित है। 16 रोजगार समान अवसर से संबंधित। 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत से संबंधित आपका है। और 21A शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? 9 आपका पंचायतों से संबंधित आपका हो जाएगा। और आपका संविधान का भाग 9A किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है संविधान का भाग। यहाँ पर एक बात आप लोग समझ लो जो पेपर में आप लोगों के लिए काम करेगी। यहाँ पर मैं लिख करके आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, ऐसे ब्लैक पेज में, ठीक। यहाँ पर बात समझो। एक है आपका 73वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, 1991 में ही हुआ था आपका, ठीक है ना। और 73वें में ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। किससे? आपका ये ग्राम पंचायत से संबंधित हो जाएगा। ये किस भाग में है आपके? ये किस भाग में है? भाग आपका ये 9 है। किस में है? भाग 9 में है। और किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में? अनुसूची पूछी जाए आपसे तो अनुसूची बता देना, 11वीं अनुसूची है। और इसमें कुल विषय कितने हैं? विषय कुल कितने हैं? 29 विषय आपके इसमें शामिल किए गए हैं। अगर 74वें संशोधन की बात की जाए वो नगर पालिका से है, वो भाग 9(1) में है, अनुसूची 12 में है, विषय उसमें कुल 18 हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे 785 नंबर क्वेश्चन से। यहाँ से आपके 215 क्वेश्चन शेष रह जाते हैं। कम टाइम में इनको भी ख़त्म करते हैं, ठीक। तो लोकसभा का कोरम
कुल सदस्यों का कितना है? कोरम का मतलब गण पूर्ति का कितना है? 1/10, 1/10। राज्यसभा का कोरम कुल सदस्यों का कितना? 1/10। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? बड़ा कर लूँ क्या थोड़ा सा, ऐसे अच्छे से दिख जाए, तो ये वाला इम्पोर्टेंट है। अगला देखो यहाँ से, भारत में प्रथम आम चुनाव 51-52 में हुए थे और चुनाव पहला आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन थे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय न्यू दिल्ली में आपका है। अगला देखो, उच्च न्यायालय का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। भारत का पहला लोकपाल अधिनियम कब पारित हुआ? 2013 में। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। राज्य वित्त आयोग किससे संबंधित है? पंचायत एवं नगर निकाय से संबंधित हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग में मुख्य रूप से कितने प्रकार के आयुक्त होते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त होता है। भारत में मतदाता बनने की आयु 18 वर्ष की है। और भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? जनता की भागीदारी सबसे बड़ी आपकी शक्ति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता, हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा है? तो बैल है, क्योंकि बैल का चित्रांकन मोहरों पर देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता में अग्नि कुंड के प्रमाण कहाँ से मिले? कालीबंगन राजस्थान से मिले। हड़प्पा सभ्यता में जल की निकासी की प्रणाली कैसी है? विकसित। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है? इंद्र को समर्पित है। ठीक, अगला देखो, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग सदाचार से संबंधित। महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए? प्राकृत में दिए। और बुद्ध ने पाली में दिए, है ना? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया? सेलुकस निकेटर को हराया था। अगला देखो, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत में है। कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था बौद्ध शिक्षा के लिए। अरबों का पहला सफल आक्रमण किस क्षेत्र में हुआ था? सिंध पर हुआ था, दारा सिको था उस दौरान। तराइन के दूसरा युद्ध में विजय होता है मोहम्मद गौरी, कब? 1192 में। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर हुआ करता था। मलिक काफूर जो कि एक किन्नर था। अगला देखो, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का ने की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी। अगला, अकबर के राजस्व मंत्री का नाम टोडरमल था। जहांगीर के समय अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी? सूरत में। ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ? 1653 में। कब? 1653 में। शिवाजी की मम्मी का नाम, माता जी का नाम क्या था? जीजाबाई इनकी माता का नाम था। ठीक, और 1857 की क्रांति का प्रतीकात्मक नेता बहादुर शाह जफर था। राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था 72 प्रतिनिधि शामिल थे, मुंबई में था। अध्यक्ष WC बनर्जी ने की थी। बंगाल विभाजन रद्द 1911 में लॉर्ड हार्डिंग। गांधी जी ने नमक कानून 1930 में तोड़ा। गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुए थे। पूना पैक्ट समझौता 1932 में गांधी भीमराव अंबेडकर के बीच में कब हुआ था? 1932 में हुआ था, ठीक है ना। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले दलित नेता डॉक्टर अंबेडकर जी थे। गांधी जी सिर्फ दूसरे वाले में गए थे। मेरी बात को सुनते रहना बस। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1942 में शुरू आपका हुआ था। अगला, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में गाया गया। अगला देखो, संविधान सभा की अंतिम बैठक बता दी आपको। गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पृथ्वी का निकटतम ग्रह आपका शुक्र है, सभी को पता है। और सूर्य का सबसे निकट बुध है। सूर्य से सबसे दूर नेपच्यून वरुण है आपका। और पृथ्वी पर जीवन संभव होने का मुख्य कारण जल एवं अनुकूल तापमान है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन आपकी 21% पाई जाती है।
अगला देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ, ठीक। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? बहुत कम है, 0.03%। मौसम और जलवायु का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? मौसम विज्ञान में किया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक परतों में सबसे भीतरी परत कौन सी है? केंद्रक या क्रोड। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? आपकी नील नदी सबसे लंबी विश्व की हो जाएगी, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कहता है अमेजन नदी किस महाद्वीप में है? अफ्रीका। अमेजन नदी की बात की गई है, ना कि नील नदी की। अमेजन नदी आपकी दक्षिण अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन अमेजन बेसिन। भारत का सबसे बड़ा बेसिन गंगा बेसिन हो जाएगा, विश्व के स्तर पर अमेजन बेसिन हो जाएगा। गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर भारत में गंगा की लंबाई हो जाएगी। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बता दिया हूँ। सबसे बड़ी लैगून चिल्का झील। चिल्का झील खारे पानी की झील है। मीठे पानी की बुलर झील आपकी हो जाएगी। भारत का सबसे लंबा हिमनद सियाचिन। सियाचिन किस पर्वतमाला में है? काराकोरम पर्वतमाला में है आपकी। और सक्रिय ज्वालामुखी भारत का बैरन द्वीप हो जाएगा। और ये है कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका है, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। लौह अयस्क उत्पादक राज्य उड़ीसा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा। अभ्रक झारखंड आपका हो जाएगा, ठीक। और मैग्नीज आपके मध्य प्रदेश हो जाएगा। तांबा के लिए खेतड़ी राजस्थान का है। और प्रस्तावना कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख करती है? 3 प्रकार की प्रस्तावना न्याय का उल्लेख करती है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय का उल्लेख भारत की संविधान की प्रस्तावना करती है। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है, ठीक। और समानता का अधिकार किस भाग में है? तीसरे में है। अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रता दी गई हैं? 6 दी गई हैं। और शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य किस में है? 4(1) में है आपके। संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 थे। अब कितने हैं? अब 11 हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? 6 महीने का हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा का कार्यकाल देखो 5 ईयर्स का। और राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति की 35, राज्यसभा की 25 और ग्राम पंचायत प्रधान बनने के लिए 21, वोट देने के लिए 18। यहाँ पर लिखा भी है, ठीक। अगला देखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया थे। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। मैंने अभी आपको 2 बार बता दिया हूँ। और भारत का प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन था? B. नरहरि राव थे। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 73वें। और 74वें से नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 5 ईयर्स के लिए आपका किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष के संशोधन के द्वारा की गई है। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? 368। संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की आत्मा क्या मानी जाती है? प्रस्तावना को मानी जाती है। और अंबेडकर साहब अनुच्छेद 32 को मानते आत्मा। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो स्थल है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, है ना। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। अगला देखो, ऋग्वेद में वर्णित युद्ध कौन सा है? दशराग युद्ध। गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र। बौद्ध धर्म का पवित्र प्रतीक धर्मचक्र। महावीर स्वामी का निर्माण पावापुरी कुशीनगर में हुआ था क्या? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म किससे ग्रहण किया? भद्रबाहु से ग्रहण किया। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद अपनाया। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। अगला देखो,
भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी गजनवी था। तराइन का दूसरा युद्ध 92 में होता है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ। अकबर के नवरत्नों की संख्या 9 थी। ताजमहल किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे है आपका। शिवाजी के गुरु? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू। यहाँ से देख लो कुछ महत्वपूर्ण बातें। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, रोलेक्ट एक्ट 1919, असहयोग आंदोलन 1920, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 आपका हो जाएगा। ठीक। पृथ्वी सूर्य से कौन सा ग्रह है? तीसरे नंबर का ग्रह, आकार में आपके 5वें नंबर का ग्रह हो जाएगा। यहाँ पर बात आप लोग समझ लो। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है या पूर्णिमा को? बताओ। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। ये बात याद रखना, दो बातें इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH आपका 44 है। सबसे ऊंचा जलप्रपात बता दिया हूं आपको। सबसे अधिक वर्षा मानसून राम में आपकी होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़े मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। लोकसभा का कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और ये आपका सदन स्थायी है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा भंग हो सकती है परंतु राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कई बार कंफ्यूज करेगा, तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 62 वर्ष है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में आता है? 324 में। वित्त आयोग 280 में आता है। UPSC 315 में आता है। CAG कैग 148 में आपका आता है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 73वां संविधान संशोधन। नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? तो 74 में मिला। मतदान की आयु 18। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? जनता। तो यहाँ पर पूरे के पूरे 1000 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। अब देखो 1000 करा दिए, अब आप लोग क्या करोगे? देखो मैं तो थक गया हूँ, है ना, इतनी देर से आपको बताते बताते आप भी थक गए होंगे देखते देखते। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप वीडियो को लाइक और कमेंट तो आप लोग कर ही देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट ये कर देना कि आप सभी का जो एग्ज़ाम सिटी है ना वो कहाँ से गया है, आप किस कहाँ से हो और आपका कितने किलोमीटर पे भेजा गया है, कौन से ज़िले में है। ये कमेंट बॉक्स में हो सके तो कमेंट कर देना, ठीक है ना। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और पेपर आप लोग अच्छे तरीके से देना, कोई डिप्रेशन, कोई तनाव, कोई भी अवसाद से ग्रसित मत होना। एकदम स्वतंत्र, बिल्कुल बंधनहीन, जंजीरों से मुक्त होकर के इस पेपर को देना, एकदम माइंड फ्रेश होकर के, ठीक है ना। और बेहतरीन ढंग से आप लोग कर ही लोगे, क्योंकि मेरे साथ आप लोग 3 से 4 महीने से लगातार जो भी मित्र पढ़ रहे हैं तो उनके तो SST में बहुत हाई लेवल के नंबर आ जाएंगे। आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अंतिम टाइम रिवीजन करो या कुछ भी मत करो, आराम से मौज करो, ठीक है ना। ज़्यादा पढ़ाई टेंशन मत लेना, क्योंकि लास्ट टाइम में लोग क्या करते हैं, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में सब भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा मत करना, ठीक। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।